नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका कौशल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अभी 2 दिन से हमारी वीकेंड में सैटरडे संडे को क्लास ऑफ थी। तो जैसा कि हम पहले परसेंटेज पढ़ रहे थे, उसी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अब, और उसमें कुछ नए प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो उसी में आज पहला प्रश्न देखेंगे, आपके स्क्रीन पे दिखेगा। पहला प्रश्न है हमारा कि दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या को 4% घटाया जाता है तथा छोटी संख्या के 12% बढ़ाया जाता है, तब प्राप्त नई संख्या बराबर है। यानी कि दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी। यदि पहली, यानी कि एक संख्या है 520, उसको क्या किया जाता है, दो भागों में तोड़ दिया जाता है। उसके पहले हिस्से को 4% घटाया जाता है और दूसरे हिस्से को 12% बढ़ाया जाता है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो संख्या पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं को निकालो। इसको हम शॉर्ट तरीके से देखेंगे। चलिए, हमारे पास संख्या है 520। 520 सपोज करो हमने इसके दो भागों में तोड़ा। इसका एक भाग है ए और एक भाग है बी। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है कि पहले भाग को 4% घटाया जाता है। ये पता है ना कि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। संख्या का कोई भी वैल्यू अपने आप में हमेशा 100% होती है। ये ए है, ए को 4% घटाया जाता है, यानी कि ए को इंटू 100 - 4। 4% क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, और परसेंट है तो अपॉन में 100। इक्वल टू होगा किसके बराबर, कि बी को यदि 12% बढ़ा दिया जाए, अपने आप में 100% है, तो बी इंटू 100 प्लस 12 अपॉन में 100। ठीक है, यहां से 100 से 100 कैंसिल होगा। यहाँ 100 - 4 इक्वल टू 96, यानी कि 96 ए इक्वल टू 112 बी। यहां से अपन रेशियो निकालेंगे ए अपॉन बी का, तो ए अपॉन बी क्या निकलेगा, 112/96। यहां से देखें ये कट रही किसी से, 16 से जाएगा 16 छक्के 96 और 16 सत्ते 112, यानी कि ए और बी का जो रेशियो निकला है वो 7:6 निकला। क्या निकला, 7:6। लेकिन हमारा संख्या दी गई है कि संख्या, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 520। अगर यहां से इन दोनों संख्याओं का योग देखें तो 13 आ रहा है। 13 आ रहा है, 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 520। तो 1 यूनिट की यहां से वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू 13 चौको 52, यानी कि 40। पूछा क्या है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या क्या निकलेंगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 40 इक्वल टू 280। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 40 इज इक्वल टू 240। ये क्या हो गई हमारी दोनों संख्याएं। एक बार फिर से समझेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि एक संख्या है 520, यानी कि दो संख्याओं का योग 520 है। उसमें यदि छोटी संख्या, बड़ी संख्या को 4% घटा दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो वो दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हमने इसको 4% माइनस किया और इसको 12% प्लस किया। 100 और 100 कैंसिल हुआ, तो 96 ए इक्वल टू 112 बी। यहां से ए एंड बी का रेशियो निकाला 7:6। तो 7 और 6 इक्वल टू 13। दोनों को अगर जोड़ें 13 यूनिट आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि 13 नहीं 520 है टोटल दोनों का योग। तो 13 यूनिट की वैल्यू इज इक्वल टू 520। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 40। तो यहां से दोनों पार्ट्स की वैल्यू निकालेंगे तो 280 एंड 240। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे। आज कुछ अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ध्यान से समझना।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है कि यदि एक स्कूल में लगातार वर्षों में क्रमशः 80 तथा 60 छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें से क्रमशः 60% और 80% विद्यार्थी जो हैं वो पास हुए, तो जो पास हुए विद्यार्थी हैं उनका हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे एक स्कूल है जिसमें लगातार 2 साल, पहले साल 80 स्टूडेंट और दूसरी साल 60 स्टूडेंट, इतने लोगों ने परीक्षा दी, इतने लोगों ने परीक्षा दी। पहले साल का 60%, 80 का 60% कितना होता है, कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखेंगे। 80 इंटू 60% है तो 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 6 या 48, 60 का 80%, यानी कि दूसरी साल 80% विद्यार्थी जो है पास हुए, तो 60 का 80% कितना होगा, फिर से वही 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 7 48, यानी कि 48। ये वो विद्यार्थी हैं पास होने वाले। अच्छा, इनका परसेंटेज वैल्यू निकालना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं वो पास हुए। तो यहाँ पे देखेंगे 48 और 48 इक्वल टू 96 अपॉन में टोटल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 80 और 60 140। परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 96 इंटू 10 960 अपॉन में 14। इसको काट सकते हैं आगे, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 8 16, 0 और यहाँ 2 7 14, 480/7 सही भिन्न में तोड़ेंगे तो 7 6 42, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, तो 68 सही 4/7%। ये हो गया हमारा राइट आंसर। प्रश्न में कह रहा था कि लगातार 2 वर्षों तक एक स्कूल में 80 और 60 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से पहली साल 60% यानी कि 48 विद्यार्थी और दूसरी साल का 80% यानी कि फिर से 48 विद्यार्थी, इतने पास हुए। तो इसका हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना था, तो 48 और 48 कितना हुआ टोटल 96, और टोटल विद्यार्थी थे 140। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे तो हमारी परसेंटेज वैल्यू कितनी आई 68 सही 4/7%। इसी में अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 30,000 है। एक गांव की जनसंख्या कितनी है 30,000, जिसमें 1/6 भाग स्त्रियां तथा शेष पुरुष हैं। यदि 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, यानी कि पढ़ी लिखी नहीं है, तब गांव में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं। तो देखेंगे क्या कह रहा है, टोटल लोग कितने हैं, टोटल 30,000, 30,000, यहां से फीमेल निकालेंगे, फीमेल, तो वो कह रहा है कि 1/6 भाग, तो यानी कि 30,000 का 1/6 कैसे निकालेंगे, इंटू में 1/6, 6 का डिवाइड 30 में देंगे 5 बार जाएगा, यानी कि 5,000 तो महिलाएं हो गई, तो मेल कितने हो गए पुरुष, 30,000 में से 5,000 घटा देंगे तो मेल हो गया हमारे पास 25,000। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि 5% पुरुष और 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, तब गांव में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। तो ये बताओ, ये मेल है 25,000, इसका 5% अशिक्षित है, और हमें प्रतिशत किसका पूछा है, शिक्षित का, तो हम क्यों ना इसकी शिक्षित की वैल्यू निकालें।
25,000 में 5% लोग अशिक्षित हैं, तो 95% लोग शिक्षित होंगे, जाहिर सी बात है। तो देखिए 25,000 इसका निकालेंगे 95% अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 पंचे 125 और 25 नंबर 225 और 12 237 और 1 जीरो, यानी कि 23,750 पुरुष जो हैं वो शिक्षित हैं। और फीमेल के बारे में बता रहे हैं कि 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, लेकिन हमें तो पढ़े लिखे की पूछा है, तो 40% अगर अशिक्षित हैं तो इसका 60% निकाल लेंगे। इसका कितना निकाल लेंगे? 60%। पढ़ी लिखी तो 2 जीरो से फिर से 2 जीरो कैंसिल, 6 पंचे 30, यानी कि 3,000 महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हैं। और हमें शिक्षित का टोटल क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो देखिए 23,000 मेल और 3,000 फीमेल, 23,750 मेल प्लस 3,000 फीमेल, और टोटल वैल्यू कितनी थी? 30,000। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? इनटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसकी वैल्यू आई 26,750। यहां पे देखेंगे 26,750 अपॉन में 300, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आगे 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 पच्चे 25, 5 तिया 15 और 5 पच्चे 25 और 5 छठे 30, 535 बटे 6%। फ्रैक्शन इसको सही वन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 6 8 48, 5 बचा 6 9 54, 89 सही 1/6%, और यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार फिर से देख लेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक गांव में टोटल 30,000 लोग रहते हैं, उसमें से फीमेल 1/6 है, यानी कि 5,000। तो मेल कितने हो गए? 30 में से 5,000 गए 25,000। वो कह रहा है कि फीमेल का 40% अशिक्षित है, तो हमने 60% निकाला शिक्षित। प्रत्येक वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जब 40% बिना पढ़े लिखे हैं तो जाहिर सी बात है उसका 60% तो पढ़े लिखे होंगे ना, तो 60% कितना निकला? 3,000। ऐसे ही यहाँ बोल रहा है कि 5% जो है अशिक्षित हैं, तो 95% शिक्षित हैं, तो उसकी वैल्यू निकली 23,750। शिक्षित का निकालना था तो मेल और फीमेल दोनों शिक्षित की वैल्यू ऐड करेंगे अपॉन में टोटल वैल्यू और इनटू 100। यहाँ से परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो 89 सही 1/6%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, चलिए इसको हटाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंडों की कीमत में 50% की वृद्धि होने के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। तो अंडों की प्रति दर्जन वर्तमान कीमत ज्ञात करो। देखिए अंडों की कीमत क्या हो रही है? कीमत में वृद्धि हो रही है 50%। 50% की वृद्धि हो रही है, तो ये बताइए 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे बताओ 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 50/100 यानी कि 1/2। तो हम बोल सकते हैं कि पहले यदि कीमत 2 थी तो 2 पर 1 की वृद्धि हुई, तो 2 से कीमत जो हो गई 3 हो गई, 3 हो गई। अब ये बताओ कि यदि कीमत 50% बढ़ जाती है उसकी, तो जो नंबर ऑफ गुड्स होते हैं, नंबर ऑफ एग रहेंगे अंडे, तो वो कितनी करनी पड़ेगी हमें? 3 से 2 करनी पड़ेगी, तभी तो खर्च सेम रहेगा। 3 2 6, 3 2 6। तो वो कह रहा है
कि 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। पैसे तो उसके पास उतने ही हैं, पहले भी 24 थे, अभी भी 24 है। तो यदि कीमत 2 से 3 हो रही है तो अंडों की जो संख्या है होगी, संख्या वो 3 से 2 करनी पड़ेगी हमें। तो वो कह रहा है कि 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि पहले यदि अंडे हम 3 खरीदते थे तो अब 2 खरीद रहे हैं, यानी कि 1 अंडा कम हो रहा है। एक यूनिट की वैल्यू 4 अंडे है, 4 एग। तो ये बताइए, जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 एग है तो यहाँ पर कितने एग हुए? 4 तिया 12। ये तो हो गया पहले, और ये हो गया वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान में ही तो वो 50% बढ़ के आई। तो अभी यह कितने हुए? 4 दूनी 8 एग। वो कह रहा है कि 24 रुपए में 4 अंडे कम खरीदते हैं। 4 अंडे कम यानी कि पहले 12 खरीदते थे तो अब 8 खरीद रहे हैं। कितने रुपए में खरीद रहे हैं? 24। तो यहां पर अगर 1 अंडे की वर्तमान कीमत निकालें, 1 अंडे की वर्तमान कीमत, तो वर्तमान कीमत ये है कि 24 रुपए है उसके पास टोटल, और कितने अंडे खरीद रहा है? 8 अंडे। 8 अंडे तो कितनी आ गई? 3 रुपए प्रति एग। तो वो पूछ रहा है कि 1 दर्जन अंडों की वर्तमान कीमत क्या होगी। तो 1 दर्जन अंडों की वर्तमान कीमत होगी 3 × 12 = 36 रुपए। ये क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। फिर से देखेंगे, एक बार और समझेंगे। वो कह रहा है कि अंडों की कीमत में 50% वृद्धि हो जाने से 24 रुपए में 4 अंडे कम खरीदता है। तो हमने देखा यदि कीमत 2 से 3 हो रही है तो अंडों की संख्या 3 से 2 होगी, तभी तो उसकी वैल्यू जो है बराबर रहेगी 3 × 2 = 6, यानी कि उसकी पैसे तो उसके पास 24 ही है। तो देख, हमने पहले देखा कि वो पहले 12 अंडे खरीद रहा था, अब कितने अंडे खरीद रहा है? 8। यानी कि 8 अंडे 24 रुपए में खरीद रहा है, तो 1 अंडे की कीमत 3 रुपए आई। वो यही बोल रहा है कि तो 1 दर्जन अंडों की कीमत कितनी निकलेगी? तो उसकी हमारे पास वैल्यू क्या आई? 36 रुपए। यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में क्या कह रहा है देखेंगे। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक व्यक्ति, सॉरी, इससे पहले एक प्रश्न और है, और वो प्रश्न ये है कि मनीषा अपने वेतन का 12 सही 1/2% भाग दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करती है और शेष वेतन का 30% भाग कमरे के किराए पर खर्च करती है। तो इसके बाद इसके पास 4410 रुपए शेष बचते हैं। मनीषा का वेतन ज्ञात करो। इस प्रश्न को हम दो तरीके से देखेंगे। पहला मेथड आपको समझाने के लिए होगा और दूसरा मेथड बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीका से करने के लिए। क्या कह रही है कि 12.5% भाग दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करती है। कोई भी ऐसी संख्या मान लीजिए, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी पहले तो ये बताओ। 12 दूनी 24, 25/2। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, तो 25/100 यानी 1/8। कोई भी ऐसी संख्या मान लीजिए कि हम उसका 1/8 निकाल सकें। तो देखिए, माना कि मनीषा अपने वेतन का, तो मान लिया अपन ने कुल वेतन, माना कुल वेतन 80 रुपए है। 80 ही क्यों माना? इसलिए माना ताकि हम उसका 1/8 क्या करें? निकाल सकें। तो वो कह रहा है कि टोटल वेतन हमने मान लिया 80, 160 भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है, 40 भी मान सकते हैं। तो उसका 12.5% भाग दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर, दैनिक उपयोग, डेली वेजेस, दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कितना? 12.5 यानी कि 1/8। 80 का 1/8
कितना हो गया 10, खर्च कर दिया। कितना बचा यहाँ पे, यहाँ पर रिमेन बचा 70। और वो कह रहा है कि शेष वेतन का 30% भाग कमरे के किराए पर। तो रिमेन कितना हुआ 70, और 70 का 30% निकालेंगे, 30% कमरे का किराया, कमरे का किराया, कमरे का किराया कितना हुआ 70 का 30%। परसेंट कैसे निकालते हैं कि 70 इंटू 30% निकालना है तो इंटू में 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आया 7×21, यानी कि 21 रुपए कमरे के किराए पर खर्च करता है। तो यहां से शेष कितना बचा, 70 से अगर 21 माइनस करेंगे तो 49। लेकिन वो कह रहा है कि ये जो शेष बचा है, वो कह रहा है 49 यूनिट की वैल्यू उसने दी है कि 49 नहीं बचा, 4410 रुपए शेष बचते हैं। तो यानी कि 49 की वैल्यू 4410 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4410/49। 49 का डिवाइड देना है 4410 में, तो ये जाएगा 9 बार, और जीरो का जीरो, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 90। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था कि उसकी कुल वेतन, तो कुल वेतन हमने कितना माना था टोटल 80। जब 1 यूनिट की वैल्यू 90 है तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 इंटू 90, 7200 रुपए। फिर से समझेंगे, फिर इसका एक शॉर्टेस्ट मेथड भी सिखाएंगे। उसने कहा कि मनीषा अपने वेतन का 12.5% यानी कि 1/8, इसको बोल सकते हैं यहाँ पे 12.5% दैनिक उपयोग की चीजों पर खर्च करती है, यानी कि 80 का 12.5% 10, तो रिमेन कितना हुआ 70, और 70 का 30% कमरे के किराए पर खर्च करती है, यानी कि 21। तो शेष कितना बचा 49। वो कह रहा है 49 नहीं बचा 4410, यानी कि 49 यूनिट की वैल्यू 4410 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 90 निकली यहां से, फिर 80 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली 7200 रुपए। इसको एक दूसरे तरीके से देखेंगे, ये भी तरीका सही है, इससे भी कर सकते हो, लेकिन एक और शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा। शॉर्टेस्ट मेथड कैसे बनेगा, तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि प्रारंभिक उसके पास कितने पैसे थे, प्रारंभिक, और यहां लिखते हैं अंतिम, अंतिम। चलिए, मनीषा के पास जो भी पैसे थे उसने उसका 12.5% दैनिक उपयोग पर खर्च किया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि प्रारंभ में उसके पास 8 रुपए थे और उसमें से एक उसने खर्च कर लिया, तो अंत में उसके पास 7 रुपए बचे। ये जो होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है। फिर वो कह रहा है उसका 30% कमरे के किराए पर, 30% कमरे का किराया। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/10, यानी कि उसके पास 10 रुपए थे और उसने 3 खर्च कर लिए, तो अंत में उसके पास फिर से कितने बचे 7। यहां पर टोटल देखेंगे तो 10 इंटू 8 80, 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। तो अंत में जो शेष बच रहा है वो 49 है, और वो कह रहा है कि 49 की वैल्यू 4410 है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4410/49। 49 का डिवाइड देंगे तो 9 बार जाएगा, 441 हो जाएगा, जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो हमारे पास टोटल वैल्यू यानी कि प्रारंभ में 80 थी और पूरा खर्चा काटने के बाद 49 बची थी शेष में। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 90 है तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 इंटू 90 इक्वल टू 7200 रुपए। ये शॉर्टेस्ट तरीका है, लेकिन समझ में वो वाला ज्यादा अच्छे से आया होगा, तो आप उसे भी देख सकते हो। लेकिन अगर समय की बचत करना है तो इसे देखना बहुत जरूरी है।
फिर से समझेंगे। वो कह रहा है कि मनीषा अपनी आय का 1/8 यानी कि 12.5% डेली बेसिस पे खर्च करती है। तो मैंने देखा प्रारंभ में यदि उसके पास 8 रुपए थे तो डेली बेसिस पे खर्च करने के बाद अंत में उसके पास 7 रुपए बचे। फिर उसमें से उसने कहा 30% जो है कमरे के किराए पर खर्च करती है। तो यानी कि प्रारंभ में यदि उसके पास 10 रुपए थे तो खर्च करने के बाद फिर से 7 रुपए बचे। तो यहाँ हमने देखा कि प्रारंभ में उसके पास कुल 80 रुपए थे और खर्च करने के बाद उसके पास 49 रुपए बचे। लेकिन 49 यूनिट की वैल्यू 4410 रुपए दी है, तो 80 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 90 आई, तो 80 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 7200 रुपए। यही हो जाएगा राइट आंसर। एक तरीका और बताया था मैंने, तो उसे भी देख सकते हो, दोनों ही अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे इसके साथ। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि थी। उसने उस राशि का 30% भाग एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दी तथा शेष भाग का 10% भाग यातायात पर खर्च कर दिया तथा 60 रुपए जो है दान दे दिए। यदि अब उसके पास 1200 रुपए शेष बचे हो तो यातायात पर खर्च की गई राशि ज्ञात करो। इसको हमने जो दूसरा तरीका बताया था उस तरीके से करेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि 30% भाग वस्तु खरीदने का। यहां देखेंगे पहले यानी कि प्रारंभ में, चलिए प्रारंभिक लिख दें, प्रारंभिक, और यहां लिखेंगे अंतिम। प्रश्न में कह रहा है कि 30% भाग एक वस्तु खरीदने में, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/10। यानी कि उसके पास यदि 10 रुपए थे और उसमें से 3 रुपए उसने खर्च कर लिए, तो उसके पास कितने बचे? 7। फिर वो कह रहा है कि शेष भाग का 10% भाग यातायात पर खर्च कर दिया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। यानी कि उसके पास 10 रुपए थे, एक उसने खर्च कर दिया, अब उसके पास कितने बचे? 9 रुपए। अब वो कह रहा है 60 रुपए उसने दान में दे दिए। 60 रुपए दान में दे दिए तो उसके पास 1200 रुपए बचते हैं। यहां से प्रारंभिक वैल्यू निकालें तो 100 और अंतिम वैल्यू निकालें तो 63। 9 7 63, और 63 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वो कह रहा है 1200 रुपए बचे। 1200 रुपए तो ये बचे, और प्लस 60 रुपए जो उसने दान में दे दिए उसकी वैल्यू भी तो ऐड करनी होगी, क्योंकि ये तो परसेंटेज में वैल्यू दी है। जो पैसे दान में दे दिए वो भी तो ऐड करने होंगे, तभी तो वहां से शेष बचे थे। तो यहां से 63 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 63 यूनिट की वैल्यू आई 1260। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 63 2 या 126 और 0, यानी कि 20 टाइम्स गया है। तो उसने पूछा कि उस व्यक्ति की कुल आय, उसके पास टोटल कितने पैसे थे? तो यहां से प्रारंभ में कितने हो रहा है? 100। जब 1 यूनिट की वैल्यू इक्वल टू 20 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 122,000। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। समझ में आया? एक बार फिर से समझेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% किस पर खर्च करता है? वस्तु खरीदने में। तो मैंने देखा कि 30% की वैल्यू है 3/10, यानी उसके पास 10 रुपए थे, 3 उसने खर्च कर दिया, उसमें 7 बचे। अब वो कह रहा है कि 10% यातायात में, यानी कि उसके पास 10 रुपए थे, एक खर्च कर दिया तो 9 बचे। तो प्रारंभ में टोटल उसकी इनकम थी 100 रुपए और अंत में उसकी खर्च करने के बाद बची 63 यूनिट। लेकिन वो कह रहा है 60 रुपए दान में दिए तब उसके पास 1200 बचे। तो यानी कि यातायात पर खर्च करने के बाद उसके पास 1260 रुपए थे, उसी में से तो उसने दान में दिए 60 रुपए। तो 63 यूनिट की वैल्यू आएगी 1260। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 100 यूनिट की वैल्यू 2000
रुपए। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि यदि राम का वेतन, सिंपल प्रश्न है, यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। हमारे पास दो लड़के हैं, राम और श्याम। राम का वेतन कम है किससे, श्याम के वेतन से। यदि श्याम के वेतन को 100 मान लिया जाए तो इसका 30% कम है राम का, यानी कि 70। दूसरा तरीका ये होता है समझने का, यदि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। अब तुलना श्याम से की जा रही है, तो यानी कि 30% कम है किसकी, राम की। तो यदि श्याम की 10 है और 10 से 3 कम हो जाएगी तो राम की कितनी हो जाएगी, 7। ऐसे भी समझ में ना आए तो ऐसे देखिए, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका रेशियो भी 7:10 आ गया। चीजें वही हैं, समझना अपना काम है। तो अब वो ये पूछ रहा है कि राम का वेतन तो 30% कम है श्याम से, लेकिन अगर राम से तुलना की जाए श्याम की, तो श्याम का वेतन कितना ज्यादा है राम से। अब राम से अगर तुलना की जाएगी तो कितना ज्यादा है, प्लस की 3 है कि नहीं। तो यहां पे देखेंगे 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, राम से। और राम का वेतन है 7। परसेंटेज निकालना है तो इनटू में 100। तो आंसर हो जाएगा 300/7%। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 7 चौको 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, तो 42 सही 6/7%। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। प्रश्न कह रहा था कि राम का वेतन श्याम से 30% कम है, तो श्याम का वेतन राम से कितना ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो श्याम का वेतन राम से 3 ज्यादा है राम से, और राम का वेतन है 7। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। परसेंटेज वैल्यू निकलेगी 42 सही 6/7%। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि एक संख्या को, नेक्स्ट टाइप है अगला, कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तब संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी। दो तरीके से देखेंगे, एक इसको रेशियो मेथड दिखाएंगे सिखाएंगे, और एक इसका अल्टरनेट वाला होता है वो भी सिखाएंगे। चलिए डायरेक्ट तरीका तो ये है कि पहले 20% बढ़ाया जाता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 20 पंच 100, 1/5। तो कहने का अर्थ ये है कि पहले पहले तो बाद में, पहले 20% क्या किया जाता है, उसे बढ़ाया जाता है। यानी कि पहले यदि 5 थी तो 1 की वृद्धि की गई तो 6 हो गई, फिर 20% उसे घटाया जाता है। यानी कि पहले 5 थी, 1 की कमी हो गई तो 4 हो गई। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि इसमें प्रतिशत क्या परिवर्तन हुआ, कमी हुई संख्या में या वृद्धि हुई। तो यहाँ पे देखें 5 × 5 25, यानी कि संख्या 25 थी और हमें मिली कितनी, 6 चौको 24, 24। क्या हुआ, कमी या वृद्धि, 1 की कमी हुई, 1 की कमी हुई, किस पर, 25 पर। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, 25 चौको 100, 4% की क्या हुई, कमी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारे पास है कि एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाती है तथा इस वस्तु की खपत 200 टन से 225 टन हो जाती है, तब वस्तु के खर्च पर क्या मतलब वस्तु के खर्च पर प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो और अर्थव्यवस्था में वृद्धि ज्ञात करो। यानी कि खर्चा बढ़ रहा है या घट रहा है।
और अर्थव्यवस्था वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है, और हो रही है तो कितनी कमी हो रही है या कितनी वृद्धि हो रही है। तो देखेंगे, पहले देखेंगे वस्तु की कीमत। कीमत कह रहा है कि 10% बढ़ जाती है। 10% का मतलब है कि 1/10, यानी कि कीमत जो है वो पहले 10 थी और बढ़कर अब 10 से 11 हो गई। और खपत, खपत तो वो स्वयं ही बता रहा है कि पहले 200 टन थी, अब 225 टन हो गई। उसने पूछा है कि खपत में प्रतिशत वृद्धि, और अर्थव्यवस्था निकालेंगे तो कीमत इंटू खपत, वही निकालेंगे तभी तो अर्थव्यवस्था निकलेगी। तो देखो, यहां से अर्थव्यवस्था निकाल लो पहले तो। 200 इंटू 10, 2000, यानी कि तुम्हारे पास टोटल इनकम थी पहले 2000। अब देखेंगे तो 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 दूनी 22 और 2 24। अब इनकम है 2475। प्रश्न में अगर खपत में प्रतिशत वृद्धि देखें, खपत में परसेंट वृद्धि देखें कितनी आएगी। 25 टन की वृद्धि हुई, कितने पर हुई, 200 पर। 25 टन की वृद्धि हुई 200 पर, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25/2 यानी कि 12.5%। अब वो पूछ रहा है अर्थव्यवस्था में वृद्धि या कमी। अर्थव्यवस्था में क्या वृद्धि या कमी हुई। देखिए 475 की वृद्धि हुई, इसमें कितने पर हुई, 2000 पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 का डिवाइड देंगे 475 में, 5 से काट दीजिए, 5 नाम 45 और 5 पंचे 25, 5 चौका 20, 95/4। 4 का डिवाइड देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 सही 3/4%। ये क्या हो गई हमारी अर्थव्यवस्था में प्रतिशत वृद्धि। वो कह रहा है कि कीमत 10% बढ़ जाती है और खपत 200 टन से 225 टन हो जाती है। एक प्रश्न तो डायरेक्ट पूछा है कि खपत में क्या कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 25 टन की वृद्धि हुई 200 पर, परसेंटेज निकालेंगे तो 12.5%। अब वो पूछ रहा है अर्थव्यवस्था में क्या वृद्धि हुई, तो अर्थव्यवस्था कैसे निकालेंगे, इनकम टोटल कैसे निकालेंगे, जो वस्तु की कीमत है और जितनी खपत है उसी से तो निकालेंगे, इंटू करके। तो अर्थव्यवस्था हमारी 2000 से 2475 हो रही है, 475 का डिफरेंस आया 2000 पे। तो परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे 23 सही 3/4%। अगला प्रश्न देखेंगे इसी में, अगर समझ में आ गया हो तो इसे मिटाते हैं। चलिए, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घन की लंबाई को 5% कम, चौड़ाई को 5% ज्यादा, ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है, तो घन में आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब यहां पे देखेंगे कि लेंथ में तो वो कह रहा है कि 5% कम, यानी कि 5% कम किया जाता है। अगर पहले 100 थी तो अब उसको 95 कर दिया गया। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की कह रहा है कि चौड़ाई को 5% ज्यादा, यानी कि 100 थी अगर तो उसको 105 कर दिया गया। अब वो कह रहा है ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है, हाइट, यानी कि 100 से 120 कर दिया गया। इनको डायरेक्ट रेशियो भी लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 20 100, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 19, यहां 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 20 100, यहां 5 से डिवाइड करेंगे तो 21।
इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 20, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो वो कह रहा है कि उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है होता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो एल बी एच, यहाँ पे वॉल्यूम निकल रहा था 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम निकालें तो इनका इंटू करेंगे, 24 का इंटू 21 में करेंगे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48 और 2 50, इंटू करेंगे 19 का, 19 चौको 76, 19 पना 95। वॉल्यूम कितना हो रहा है 9576। घटा के बढ़ गया ना, तो कितना बढ़ गया 1576। 1576 किस पर बढ़ा 8000 पर। परसेंटेज वैल्यू वृद्धि निकालना है तो इंटू 100, तो 0 से 2 जीरो कैंसिल। इसको काटेंगे, कितने से कट रहा है 4 से जाएगा क्या, 4 तिया 12, 4 9 36, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 20 आ गया। फिर से 4 से काट के देखते हैं, 4 9 36 नहीं आएगा ना, ठीक है। 394 अपॉन में 20, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 अपॉन में 10। राइट आंसर हो जाएगा 19.7%। ये क्या हो जाएगा हमारे वॉल्यूम में परिवर्तन। इतने की क्या हुई इसमें वृद्धि हुई। वो कह रहा था कि घन के आयतन में 5% लंबाई में कमी, चौड़ाई में 5% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने वॉल्यूम देखा कि पहले वॉल्यूम अगर 8000 है, अब वॉल्यूम आ रहा है 9576, 1576 का डिफरेंस आया 8000 पे, तो परसेंटेज वैल्यू निकलेगी 19.7%। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम अगले क्लास में देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे कौशल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए। इस पर हम आपको बेसिक से एडवांस तक का पूरा मैथ करवा रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।